औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज हम पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश के अशारों की तशरीह। यानी हमारा आज का मौजू है अशारों की तशरीह। ठीक है, देखो बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ नंबर 130 निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो शार है, ये जो अशार है, इनकी हम बुलंद ख़वानी करेंगे। इनको पहले लबो लहजा के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन अशारों की तशरीह करेंगे। ठीक है। न गोरे सिकंदर न है काबिल दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, दिलो दीदा अहले आलम में गार है, दिलो दीदा अहले आलम में गार है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे, गमो गुस्सा रंजो आंदा व रहमान, हमारे भी है मकान कैसे कैसे। शार नंबर 3 है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा। देखो बच्चों, ये जो पहले हम इसमें जो मुश्किल अल्फाज है उनके माने हम लिखेंगे। ये है गोरे यानी कब्र। ठीक है, यहां सिकंदर है। ये सिकंदर एक अजीम बादशाह था। यानी सिकंदर 323 से 350 तक, 323 से 350 कबल मसीह तक मकदूनिया का बादशाह रहा। यानी कि उन्होंने सारी सिकंदर ने, इस अजीम बादशाह ने सारी दुनिया को फतह किया। और ये जो धारा है ये ईरान का है। ईरान का बादशाह और बहादुर आदमी था। ठीक है। न गोरे सिकंदर न है काबिल दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। पहले हम इस मिसरे की तशरीह करेंगे, इसके बाद इस मिसरे की, फिर मैं दोनों इकट्ठे दोनों की तशरीह करेंगे। न गोरे सिकंदर न है काबिल दारा। ये शार ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। और ख्वाजा हैदर अली आतिश इस शार में दुनिया की कमज़ोरी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में कितने ही मशहूर व मारूफ और बहादुर लोग आए, लेकिन कोई भी यहाँ हमेशा के लिए न रह सका। सिकंदर और दारा जैसे बारूब और पुरजलाल बादशाह भी इस दुनिया से चले गए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये जो पुररोब बादशाह यानी पुरजलाल बादशाह इस दुनिया से चले गए, इतना ही नहीं बल्कि उनकी जो कब्रें हैं, यानी उनकी कब्रों के निशान तक बाकी न रहे। इकट्ठे हम तशरीह करेंगे। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। ख्वाजा हैदर अली आतिश इस शार में दुनिया की कमज़ोरी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में कितने ही मशहूर व मारूफ और बहादुर लोग आए, लेकिन कोई भी यहाँ हमेशा के लिए न रह सका। सिकंदर जैसे बादशाह और दारा जैसे बहादुर पहलवान, बारूब और पुरजलाल बादशाह भी इस दुनिया से चले गए। यानी उनकी कब्रों के निशान भी, यानी उनके कब्रों के निशानात तक भी बाकी न रहे। दिलो दीदा आलम में घर, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। यहाँ जो दीदा है, दीदा के लफ्जी माने हैं निगाह। दिलो दीदा अहले आलम में घर है।
शायर, ये शार ख्वाजा हैदर अली आतश का है। ख्वाजा हैदर अली आतश महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुम दुनिया वालों के निगाहों में बसे हुए और तुमने दुनिया के दिलों में, या तुमने दुनिया वालों के दिलों में घर कर लिया है। तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे, तुमने अपने रहने के लिए देखो, यानी कैसे कैसी जगहों का इंतखाब किया है। तुमको कदर मंजिलत तो मिल गई है और तुमने सारे आलम पर गलबा हासिल किया। इकट्ठे हम करेंगे। दिलो दीदा आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। ये शार ख्वाजा हैदर अली आतश का है। ख्वाजा हैदर अली आतश महबूब से, अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुम दुनिया वालों के निगाहों में बसे हुए हैं और तुमने दुनिया वालों के दिलों में घर कर लिया है। तुमने अपने रहने के लिए देखो कैसी जगहों का इंतखाब किया है। तुमको कदर मंजिलत तो मिल गई और तुमने सारे आलम पर गलबा हासिल किया, यानी आप सारे आलम पर भारी हो गई। और एक शार गमो गुस्सा रंजो आविंदा हरमान, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। देखो यहाँ लिखा है गम और गुस्सा, आपको पता है शरारत वगैरह, वांदा ये है दुख, हरमान ये है बदनसीबी। शायर, ये शार ख्वाजा हैदर अली आतश का है। ख्वाजा हैदर अली आतश इस गज़ल की मक्ता में फरमाते हैं कि इस दुनिया में दोस्तों और साथियों की ज़रूरत पड़ती है, यानी इस दुनिया में हर एक को दोस्तों और साथियों की ज़रूरत पड़ती है। और मेरी किस्मत में मेरे साथी गम, गुस्सा, परेशानी और बेचैनी के सिवा और कोई कुछ नहीं है। खुशियां हमसे दूर है, राहत हमसे रूठी हुई है, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। मगर मायूसी और महरूमियों की हमारे पास कमी नहीं है। मतलब ये कि मैंने तमाम उम्र परेशानियों और गमों में गुजारी है। इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये जो अशारों की तशरीह मैंने की है, इंशाअल्लाह कल और एक मौजू लेकर इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएंगे। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।